दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी मौजूदा सांसद का एक टीवी चैनल पर दिया इंटरव्यू बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। बीजेपी सांसद सनी देओल जी इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। सनी देओल लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे, इसकी पूरी वजह हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखें। साल 2019 में सनी देओल ने राजनीति में अपना हाथ आजमाया। इसी साल 2019 में राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की बीजेपी के साथ और साल 2019 में बीजेपी ने सनी को टिकट दिया। पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर वो चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने गुरदासपुर की जनता को भरोसा दिलाया कि वो बाकी सेलिब्रिटीज़ की तरह से जीतने के बाद गायब नहीं होंगे, जनता के बीच रहेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। और 2019 का लोकसभा चुनाव जीते और जनता से कई वायदे भी किए। इस सीट पर यानी कि पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट से 2019 से पहले 2014 में बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना बीजेपी से जीते थे, पर कैंसर की वजह से उनकी मौत हो गई थी। इस सीट पर सनी जीते हैं 2019 में और भाजपा दूसरे नंबर पर रहे। सनी देओल का लोकसभा चुनाव न लड़ने की असली वजह गुरदासपुर की लोकसभा क्षेत्र से जनता की नाराज़गी है और बीजेपी सांसद यानी कि सनी देओल का 5 साल जनता के बीच ना जाना रहा, जिससे कि उनको पक्का लगा कि अब वो आने वाले चुनाव में हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि जीतने के बाद सनी देओल एक भी बार अपने क्षेत्र की जनता के बीच नहीं पहुंचे हैं अभी तक। 5 साल में एक भी बार बेटे की फिल्म प्रमोशन के लिए और अपनी फिल्म गदर 2 की प्रमोशन के लिए पूरी दुनिया घूमे। यहाँ तक कि अपने लोकसभा क्षेत्र गुरदासपुर के नज़दीक अटारी बॉर्डर पर भी गए फिल्म के प्रमोशन के लिए, पर अपने क्षेत्र की जनता के लिए 5 साल में 5 मिनट का भी वक्त नहीं है उनके पास। गदर 2 भारत सहित पूरी दुनिया में धमाल मचा रही है, पर सनी देओल के लोकसभा क्षेत्र यानी कि गुरदासपुर की जनता ने गदर 2 का विरोध किया है और पूरे गुरदासपुर में किसी भी सिनेमा में चलने नहीं दिया है। और वहाँ की जनता ने मीटिंग करके ये बात तय की है, कोई भी इस फिल्म को गुरदासपुर का नहीं देखेगा। गुरदासपुर लोकसभा की जनता के मन में अपने वोट देकर चुने हुए सांसद के प्रति बहुत ही गुस्सा है। अपने और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में ना ही वोट देंगे सनी देओल को और ना ही अपने क्षेत्र का प्रत्याशी बनने देंगे सनी देओल को। जनता के साथ साथ वहाँ के स्थानीय विपक्षी नेताओं ने गायब रहने के आरोप लगाए। उनकी गुमशुदगी के पोस्टर भी लगवाए क्षेत्र में। विपक्षी नेताओं ने लोकसभा स्पीकर यानी कि अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा कि सनी देओल की लोकसभा सदस्यता रद्द करें, वेतन भत्ते का भुगतान भी बंद करने की मांग की और सनी देओल से सभी सरकारी सुविधाएं वापस ली जाएं। सनी देओल करीब 4-4.5 साल से अपने क्षेत्र में नहीं आए हैं एक भी बार अभी तक। बीजेपी सांसद सनी देओल और बॉलीवुड एक्टर ने ये पहले ही भांप लिया है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कि अगर मैं चुनाव लड़ता हूं गुरदासपुर से तो जनता के बीच मेरे खिलाफ बहुत गुस्सा है, वोट नहीं देंगे और मैं हार जाऊंगा, जिससे कि मेरी पर्सनल लाइफ और बॉलीवुड कैरियर और राजनीतिक कैरियर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। इससे बेहतर है कि मैं खुद ही कह दूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। असल वजह तो ये है कि सनी देओल हार के डर की वजह से चुनाव नहीं लड़ रहे, क्योंकि वहाँ की जनता का कहना है हम हीरो बनाना जानते हैं अपने वोट देकर, तो हम जीरो बनाना भी जानते हैं अपना वोट ना देकर। और उन्होंने आगे इंटरव्यू में कहा कि अभिनेता बने रहना ही उनका पहला चुनाव है। वो जिस सोच के साथ राजनीति में आए थे वो सारे काम अभिनेता रहते हुए भी कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि वो देश सेवा करें और वो कर रहे हैं। एक साथ कई काम किए जाने संभव नहीं है।
इसलिए उन्होंने 2024 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। एक्टिंग की दुनिया में उनका जो दिल करे वो कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में अगर कुछ कमिट यानी कि वादा किया जाए जनता से और फिर मैं उसे पूरा ना कर पाऊँ तो मुझसे बेबर्दाश्त नहीं होता। इस बयान से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की मर्जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बड़े नेताओं की मर्जी चलती है। वे अपने क्षेत्र में 5 साल में कुछ काम ना करा सके। पर सनी देओल के इस बयान से कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात तो 100% पक्की होती नज़र आ रही है कि इस सीट पर यानी गुरदासपुर लोकसभा सीट पर आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में सुनील जाखड़ जी बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि वे अब भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और उस सीट के हिसाब से और पंजाब के हिसाब से सुनील जाखड़ जी बहुत बड़े नेता हैं। उनके लिए ये रास्ता और आसान हो गया बीजेपी के प्रत्याशी बनने के लिए। दोस्तों, हमें ऐसे विधायक या एमपी प्रत्याशी को अपना कीमती वोट देकर अपने 5 साल खराब नहीं करने चाहिए, जो जनता के काम ना कर सके, जनता के बीच ना रह सके, सिर्फ हमारे वोट के बदले मिलने वाली मेवा खाने की वजह से चुनाव लड़ें, सेवा करने के लिए नहीं। और ख़ास करके ऐसे प्रत्याशी को तो वोट बिल्कुल ही ना दें जो आपके क्षेत्र का ना हो, क्योंकि ये हीरो हीरोइन और उद्योगपति इलेक्शन लड़ते हैं और जनता सूदी सादी इनको वोट दे देती है और वो जीत जाते हैं, फिर वे 5 साल नहीं लौटते। ऐसे को वोट दें जो आपके बीच रहे, आपके बीच का ही हो, आपके शहर का हो। अगर वो 1 महीने ना आगा, 2 महीने ना आगा, 4 महीने ना आगा, जब उसका घर होगा तो कभी ना कभी तो घर से निकलेगा। आप उससे ज़बरदस्ती भी हाथ जोड़कर भी काम करा लोगे, लेकिन जिसका घर ना हो, ठिकाना ना हो आपके क्षेत्र में, सिर्फ चुनाव लड़ने आया हो, तो आपको उसका तो 5 साल इंतजार ही करना पड़ेगा और उसके जवाब में फिर वोट ना देकर ही पूरा करना होगा आपको। ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे मुरादाबाद से सांसद और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन थे। 5 साल में सिर्फ 5 ही बार आए, ईद पर आते थे और बाकी 5 साल झांके नहीं। अगली बार जनता ने उनको वोट ही न दिया और हार गए। ऐसे ही गुरदासपुर में सनी देओल हैं जो 5 साल से झांके नहीं हैं। ऐसे ही हमारे क्षेत्र से यानी कि संभल से बर्क साहब हैं जो भारत के सबसे उम्रदराज लोकसभा सांसद हैं। करीब 86-85 साल की उम्र हो गई है उनकी, कमज़ोर हो गए हैं, बीमार रहते हैं। वो सारी सुख सुविधाएं ले रहे हैं जो एक सांसद को मिलनी चाहिए, लेकिन वो सारे काम नहीं कर रहे क्षेत्र के जो एक युवा सांसद को करने चाहिए, क्योंकि उनसे क्षेत्र में अब नहीं घूमा जाता।